यदि कोई भी पर्सन फ्लिपकार्ट या फिर ई कार्ट की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कितना स्टाफ चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, इसके अंदर प्रॉफिट कितना होता है। ये सभी क्वेश्चन उस पर्सन के मन में आते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे और आपके सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कितना मुनाफा आपको हो सकता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं आप किस प्रकार से फ्लिपकार्ट या फिर ई कार्ट के साथ जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आज सभी जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज लाखों लोग यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जब शॉपिंग करते हैं तो घर से ऑर्डर करते हैं और फिर घर के ऊपर आपका ऑर्डर पहुंचता है, तो वो सब काम लॉजिस्टिक के द्वारा होता है, यानी डिलीवरी होती है आपके घर तो लॉजिस्टिक से ही होती है। आप चाहे 100 किलोमीटर दूर से ऑर्डर करें, चाहे 50 किलोमीटर से दूर से ऑर्डर करें, वो आपके घर आता है तो वो लॉजिस्टिक के थ्रू आता है। तो इसलिए आप लॉजिस्टिक के थ्रू ही ई कार्ट या फिर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट या फिर ई कार्ट कंपनी अपनी लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी अवेलेबल करवाती है, जिससे जगह जगह कंपनी के ऑफिस हो और कंपनी को सहूलियत हो जाए अपने प्रोडक्ट टाइम टू टाइम पहुंचाने में। तो आप कंपनी के साथ एक लॉजिस्टिक का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और बढ़िया कमाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि आप ई कार्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास कम से कम 2 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, अच्छा वर्कर का स्टाफ होना चाहिए और कम से कम 2 या 3 टू व्हीलर व्हीकल होने चाहिए। इन सभी चीजों के साथ आप आराम से ई कार्ट या फिर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ सकते हैं और बढ़िया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या फिर कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक पिन कोड के लिए कम से कम 2 से 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छा वर्कर का स्टाफ हायर करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवानी पड़ेगी, वाटर की फैसिलिटी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसे बहुत से प्रकार के आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल आपके पास लगभग 2 से 5 लाख रुपए के बीच इन्वेस्टमेंट है, तो आप आराम से ई कार्ट या फिर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बात रहती है कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कितना बड़ा ऑफिस होना चाहिए। तो इसके अंदर कम से कम 500 से 7500 स्क्वायर फीट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इतना बड़ा आपका ऑफिस होना चाहिए जिसके अंदर सभी प्रकार के कुरियर आप अवेलेबल करवाएंगे और बाहर से कुरियर आएंगे, फिर आप जगह जगह उनकी डिलीवरी देंगे। तो इसलिए दोस्तों इतना बड़ा ऑफिस है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है और आपको इस बिजनेस की नॉलेज है, तो आप आराम से अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आपको कौन सा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके साथ बैंक की स्टेटमेंट, ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके साथ आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे तो ई कार्ट की वेबसाइट है और फ्लिपकार्ट की भी वेबसाइट है, वहां आपको ऑप्शन नहीं मिलता इसका। लेकिन दोस्तों आप कंपनी से कांटेक्ट करके डायरेक्ट इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके एरिया के अंदर रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक की या फिर ऑफिस की, तो कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे देगी, और यदि पहले से कंपनी का ऑफिस है तो फ्रेंचाइजी नहीं देगी। तो या तो पहले से कंपनी का ऑफिस नहीं है तभी कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देगी, या फिर पहले ऑफिस था वो अब बंद पड़ा है तभी फ्रेंचाइजी देगी। दोनों सिचुएशन है तभी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वरना दोस्तों पहले से ऑफिस है तो आप फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते और कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देगी भी नहीं। तो आप पहले कंपनी से कॉन्टेक्ट करके अपनी लोकेशन बताएं, सभी जानकारी दें। यदि कंपनी आपको ऑफर करती है फ्रेंचाइजी तो आराम से आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर कमाई आपकी डिलीवरी पर ही डिपेंड करेगी, कितनी डिलीवरी आप प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इसके अंदर कमाई होगी। ज्यादा डिलीवरी कर रहे हैं तो ज्यादा कमाई है, कम डिलीवरी कर रहे हैं तो कम कमाई है। इसलिए दोस्तों आप एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें जहां पर कंपनी का ऑफिस नहीं है दूर दूर तक और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास डिलीवरी ज्यादा आएगी, डिलीवरी ज्यादा आएगी तो आपको कमाई ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट या फिर ई कार्ट के साथ जुड़कर अपना एक अच्छा लॉजिस्टिक का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, तो आपके साथ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप एक अच्छा बिजनेस जमा सकते हैं और बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।